औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम, आज का जो पेपर है हमारे पास वो मई जून 2021 1-2 है। एमसीक्यू पेपर है और एक सेकंड और एक सेकंड और एक सेकंड अच्छा जी, एस यू ऑल नो के आपके पास जो एमसीक्यू पेपर होता है उसके अंदर 40 एमसीक्यूज होते हैं, 1 आवर का पेपर होता है और 40 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो हम 40 एमसीक्यूज कर रहे होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि हम विद इन 1 आवर करें और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश होगी कि हम 40 मार्क्स पूरे इसमें ले लें। स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके और इसमें आप अपने पास जो घर बैठे हुए हैं वो डेटा बुकलेट पास रखें और पीरियोडिक टेबल स्पेशली आपको चाहिए होता है और अपना दिमाग भी हाजिर रखें। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं for each question there are 4 possible answers A, B, C or N, D. Choose the one which you can. Okay, use of the data booklet may be appropriate for some questions. पहला question बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, which statement about the Avogadro constant is correct? Avogadro constant आपको पता है Avogadro's number होता है 6.02 into 10 raised power 23. ठीक है, और ऑप्शन देखें, it is the mass of 1 mole of an element. The mass of 1 mole नहीं, दूसरी ऑप्शन देखें, इट इज द मास ऑफ, नहीं मास की तो बात ही नहीं, इट इज नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ नियॉन, ये हम कंसिडर कर सकते हैं। इट इज नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट, ये जरूरी नहीं है क्योंकि डिपेंड करता है एलिमेंट क्या है, एलिमेंट कौन सा है, तो ये भी नहीं होगा, आंसर आपके पास सी होगा। ठीक है, इट इज नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ नियॉन, 1 मोल of neon shell contains 6.02 into 10 raised to power 23 atoms. ठीक है, मूविंग ऑन। अगला आप देख सकते हैं which equation represents the first ionization energy of iodine. अब आपको पता है कि आयोडीन इज गैसियस इन फॉर्म और आयोडीन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन जो होगी वो ये होगी, दिस मैचेस इट और हेंस सेकंड का आंसर डी है। अच्छा जी, अगला पार्ट देखें, द स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट दीज कंपाउंड्स, 3 compounds each with 4 carbon atoms per molecule, which row is correct? अच्छा, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हम ये कहते हैं कि इसका होगा Z का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, B होगा आंसर इसका, क्योंकि Y का सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर X का होगा और फिर Z का होगा, B होगा आंसर इसका। ठीक है, क्योंकि Y का सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर X का होगा और फिर Z का होगा। अच्छा जी, बी होगा आंसर इसका। ठीक है, क्योंकि y का सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर x आगे का चलते होगा हैं और फिर क्वेश्चन नंबर z का 4 होगा। को देखें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एलाइन इज शोन, ये है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट बॉन्ड एंगल्स एक्स वाई एंड जी इन द मॉलिक्यूल ऑफ एलाइन। एक्स को पहले देखें तो एक्स का बॉन्ड एंगल जो होगा वो क्या होगा, आपके पास इधर हाइड्रोजन है, इधर सी है, इधर हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड सी है, तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल बन गया ना आपके पास, तो ये एंगल क्या होगा 120 डिग्रीज, तो x का जो होगा वो तो 120 होगा। y की बात करें तो y क्या होगा, y जो है ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, C है, इधर CH2 है, 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, 0 लोन पेयर्स हैं। ठीक है,
तो एंगल जो है वो क्या होगा, 120 डिग्रीज होगा। जी की बात करें, जी में 4 बॉन्ड पेयर्स हैं और लोन पेयर्स कितने हैं, 0। तो जी को अब आप अगर ना भी कंसिडर करें तो आपको पता है कि एक्स और वाई तो 120 आ गए, तो एक्स और वाई और कहीं 120 हैं, तो ये 109 सी आंसर। ठीक है, तो जेड की जो एंगल है वो 109 डिग्रीज है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, फ्लास्क Q contains 5 dm cube of helium at 12 kilopascal pressure. Flask R contains 10 dm cube of neon. If the flasks are connected at constant temperature, what is the final temperature? हाँ जी, अच्छा जी। हाँ, कोई बता सकता है क्या होगा इसका? अच्छा, इसको हम एंड में देखते हैं। ये ज़रा दोबारा मुझे क्लियर करके पढ़ना पड़ेगा। इसको मैं एंड में देखता हूँ। आगे आ जाएँ। Sodium chloride, water and air represent 3 states of matter: solid, liquids and gas. Which is correct? Sodium chloride. Sodium chloride particles had in a rigid structure, particles stationary, resistant to change of shape. Water can be easily compressed, no. Particles move, हाँ. Particles stationary, no. तो ये दो ऑप्शन है हमारे पास। Cannot easily be compressed. Air can be easily compressed. तो आंसर डी है आपके पास, सिंपल, क्योंकि एयर जो है वो गैस है, आपको पता है एयर गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। ठीक है, तो गैसेस आपको पता है दे कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, और जो वाटर है इट कैन नॉट बी इजीली कंप्रेस्ड, और सॉलिड जो है उसकी तो कंप्रेशन की बात ही नहीं की, उनका रेजिस्टेंट टू चेंज ऑफ शेप। ठीक है, इसी तरह आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि द रिएक्शन पाथवे डायग्राम फॉर द कैटलाइज्ड रिएक्शन एंड अनकैटलाइज्ड रिएक्शन बिटवीन N2 and H2 is shown, which letter represents the activation energy for this step in the decomposition of NH3 in the presence of a catalyst. अब आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इट इज द मिनिमम amount of energy required to trigger a chemical reaction. ठीक हो गया? अच्छा जी, अब इधर आप मार्क कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इसकी किधर है। डिकम्पोजिशन ऑफ, तो ये नहीं होगी, ये 2NH3 से लेके इधर तक, यानी कि डी नहीं होगी, बी नहीं होगी, ए भी नहीं होगी, सी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ये डी होगी। डिकम्पोजिशन इधर होगी ना बस। अच्छा जी, आगे चलते हैं, और ये कह रहा है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन रिएक्ट टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO. व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स इन NO? हाँ, बताएं कैसे करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, एक ये साफ कौन करेगा, मुझे ये तो बताओ ना। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस लिख लूँ साफ सा करके, क्योंकि लिखने वाला काम ज्यादा है। अच्छा जी, छोड़ें। इधर ही आ जाए। N2 प्लस O2 2NO है। डेटा बुकलेट, अगर आप डेटा बुकलेट खोलें तो मैं आपको कहूँगा कि आप देख सकते हैं कि N2 की बॉन्ड एनर्जी 944 है, और ऑक्सीजन की कितनी है, जल्दी से कोई बता सकता है? किसी को नहीं पता?
खुद ही डेटा बुकलेट खोलनी पड़ेगी। अच्छा जी, ऑक्सीजन की बतानी है बॉन्ड एनर्जी। 496। 496 है और NO इंटू 2। ठीक है। अच्छा जी, एक सेकंड से मैं कैलकुलेटर में आपकी तरह गुम हो जाता है बार बार। हाँ जी, 944 प्लस 496 1440 होता है। 1440 माइनस 2NO इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 180। ठीक है। अब 1440 माइनस 180, सो आपके पास जो NO बॉन्ड है इसकी जो वैल्यू है ये 480 आती है। ये कैसे हो गया? अच्छा, दोबारा करते हैं, एक सेकेंड, कुछ गलत हो गया। एन ट्रिपल बॉन्ड 944 हो गया प्लस 496 माइनस NO इंटू 2 इज इक्वल्स टू प्लस 180। ठीक है। 944 प्लस 496 जी, NO की बॉन्ड एनर्जी 630 पॉजिटिव जूल मोल आती है। गलत कैलकुलेशन हो गई थी तो आंसर आपका ए है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे आते हैं और बात करते हैं कि द इक्वेशन फॉर अ redox reaction is shown. Which species being oxidized in the chemical in this reaction? ऑक्सीडेशन किस चीज की हो रही है? स्टेट इसकी जो है वो चेंज हो गई है। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा जरा, फेसिंग इशू आ रहा है। अच्छा जी, आई एम श्योर मेरी स्क्रीन अब सबको नजर आ रही होगी। अच्छा जी,
अब ये कह रहा है कि 3.6 mole of hydrogen gas and 2 mole of iodine vapor are placed in a reaction vessel, which is then sealed and maintained at a constant temperature. The equation for the reaction is shown. At equilibrium, 3.2 mole of hydrogen remain. All reactant and products are gaseous. What is the value of Kp of these conditions? अच्छा, इसमें मैं अब टाइम इतना नहीं है होता हमारे पास कि मैं एक-एक सौ अब ये करवाऊँ अभी आपको, क्योंकि आपको समझाते-समझाते ही बहुत टाइम लग जाएगा। आपने क्या करना है कि उसी तरह जैसे एक टेबल हम बनाते थे रिएक्शन में कितने थे, स्टार्ट में कितने थे, इनिशियल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में कितने हो गए, उसी तरह आपने ये सारा करना है और एंड में जो है वो Kp की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है? जब आप ये सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.125 आएगा, ठीक है? आंसर 0.125 है। अब मैं आगे चलता हूँ और ये देखते हैं टू केमिकल्स X एंड Y रिएक्ट टुगेदर इन अ सॉल्यूशन टू गिव प्रोडक्ट Z. The rate of formation of products is start which statement is correct? ठीक है, स्टेटमेंट्स बतानी है कौन सी करेक्ट है, पढ़ें और बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मेरा ख्याल है कि स्टेटमेंट सी करेक्ट है कि the rate of reaction is not affected by the concentration of reagent X. reagent X आप देखें आपने जब चेंज जब आपने चेंज नहीं भी किया तब रेट ऑफ फॉर्मेशन को वो नहीं हो रहा था। तो जी, तो रिएक्शन एक्स जो है रिएजेंट एक्स जो है ये नहीं अफेक्ट कर रहा। आगे चलते हैं। अ सैंपल ऑफ SiCl4 is added to cold water. Which statement describes the mixture formed at the end of the reaction? तो SiCl4 प्लस वाटर में ऐड कर दें अगर हम तो क्या बनता है? एक एसिडिक सोल्यूशन बनती है बिल्कुल, और प्रेसिपिटेट बनेगा बिल्कुल, प्रेसिपिटेट भी बनेगा, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, तो बी है आंसर इसका, ठीक है। आगे आए L and M are elements in period 3 of the periodic table. The oxide of L is a solid at room temperature. The oxide is a giant structure. The chloride of L does not react with water. Argon is the only element in period 3 with a lower. Which formula represents the molecule N, L and M? तो क्या होगा? The oxide of L is solid at room. The oxide has a giant structure. तो ये शुरू के period 3 में शुरू वाले elements हैं, ठीक है। तो द क्लोराइड ऑफ एल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, कौन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्लोराइड की बात कर ली थी, तो PCl5 वाटर के साथ रिएक्ट करता है, NaCl नहीं करता, तो ये हेंस विच फॉर्मूला L एंड M जो हो सकता है वो NaCl ही हो सकता है। Farmer requires a solid compound to raise the pH of the solid in a field from 5.5 to above 6. Which compound could the farmer use? फार्मर जो है वो एक बेसिक या एल्कलाइन कंपाउंड इस्तेमाल कर सकता है और इन दिस केस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो यूज्ड टू रेज द पीएच ऑफ द सॉइल। Z is an anhydrous compound of a group 2 element. When it is heated, Z undergoes thermal decomposition to produce two different gases. Z has relatively low thermal stability. What is compound Z? तो आपने ये सारी स्टेटमेंट पढ़नी, फैक्ट्स हैं। नाइट्रेट होगा कोई, मैग्नीशियम नाइट्रेट हो जाएगा ये। आगे आ जाए। विच रो गिव्स मिक्सचर्स दैट बोथ रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन ऑफ हैलाइड आयंस, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ Br2 एंड Ni होगा और कंसंट्रेटेड H2SO4 NaBr इस्तेमाल किए जा रहे होंगे। Chlorine gas is widely used to treat contaminated water. When chlorine is added to water, which chemical species present is responsible for killing bacteria? अब ये सारी चीजें ना आपको पता है नोट्स में हैं, तो ये ClO नेगेटिव आयन था, ठीक है, तो उधर से आप ही कर लें। क्योंकि देखें ना, आप देखें इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में याद करने वाली चीजें अब आपको याद होनी चाहिए सर ये। What is an environmental consequence of the uncontrolled use of nitrate fertilizers? इन अनकंट्रोल यूज ऑफ नाइट्रेट फर्टिलाइजर यूट्रोफिकेशन वाली बात हमारी इधर आ जाती है, फिकेशन वाली आ जाती है बात, तो लो ऑक्सीजन इन लेवल्स इन स्ट्रीम्स। अमोनिया गैस NH3 and hydrogen sulfide H2S react
together to form the salt ammonium sulfide. Ammonium sulfide dissolves in water to produce an orange alkaline solution. The addition of NaOH to this solution produces gas X. X and Y could represent different gases or identical gases. What are the identities of X and Y? तो X जो होगा वो आपके पास अमोनिया गैस होगी और Y जो होगा वो H2S हो जाएगा. Compound P is treated with an excess of hydrogen gas in the presence of nickel catalyst. The product Q is fully saturated. What is the number of chiral carbons present in product Q? इसमें कितने chiral carbons हैं बताएं. आप बताएं ना. तो इसमें भी इतने ही होंगे. शाबाश. Hexadecane 10 12 dine 1 all. वाह कितना लंबा नाम. Is produced by silk moths from hexadecanoic acid in a 3-step enzymic process. Which row correct shows contains correct description of the 3 steps. Step 1 क्या है जी. स्टेप 1 में आपने एक वो ऐड हो गया. इधर कोई डबल बॉन्ड नहीं था. इधर आपके पास डबल बॉन्ड आ गया. इधर आपके पास और डबल बॉन्ड आ गए और इधर तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप चला गया. तो स्टेप 1 में तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन हो रही है और हम कह रहे हैं कि स्टेप 2 में भी ऑक्सीडेशन है. स्टेप 3 में उसके बाद आपने सीधा जो है वो रिडक्शन कर दी है. ठीक हो गया. तो आंसर इसका डी है. अगले पार्ट को देखें. कंपाउंड X कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड Y इन अ सिंगल स्टेप. व्हाट कुड बी द आइडेंटिटी ऑफ X? आइडेंटिटी ऑफ X क्या हो सकती है? ये होगी. Methane and bromine react by free radical substitution. P and Q are involved in the react. P and Q are both involved. What could be P and Q? तो क्या हो सकते हैं P and Q? B CH3 हो सकता है और Br and CH3. ठीक है. उससे मीथेन का है एंड ब्रोमीन है. तो बस ये हम कर देंगे. A few drops of 2-bromo propane were placed in test tube in equal volume of aqueous and precipitate experiment to color precipitate from 2-iodo propane. तो आपके पास क्रीम कलर आएगा. ठीक है. ब्रोमीन है तो ब्रोमीन क्रीम कलर देता है. फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगा 2 आयोडो प्रोपेन के साथ होगा. ब्रोमो प्रोपेन के साथ नहीं होगा. ठीक है. तो सी आंसर. Sodium methoxide Na positive CH3O negative reacts with 2-chloro 2-methyl nucleophilic substitution reaction. The nucleophile CH3O negative ion. Which row is correct? A. CH3C positive रहेगा. और प्रोडक्ट जो है CH33CO CH3 बन जाएगा. Alcohol X reacts with concentrated sulfuric acid to produce mixture product. What could be X? हेक्सेन 2 ऑल. क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो आपको पता है हेक्सेन 2 ऑल के होंगे. प्रॉप के और पेंट के तो होंगे नहीं. तो ये इसको रहने ही दो. Which reaction will form a strong organic base? एथेनॉल एंड सोडियम. एथेनॉल करेगा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ नहीं करेगा. सोडियम के साथ ही स्ट्रॉन्ग बेस. Which reaction mechanism for the formation of C2H5CHOHCN is correct? हाँ जी बताएं आप. ये अब आपने खुद करना है. मैं वेट कर रहा हूँ आपका. ये ले सारा आपके पास. जी कुछ समझ आई? आगे समझ. बहरहाल जो मेरे सामने बैठे हुए हैं उनको तो समझ आ गई है. उन्होंने आंसर भी बता दिया है और खुशकिस्मती से उनका आंसर जो है वो दुरुस्त है. आंसर डी है. ठीक है.
ये कार्बन डेल्टा पॉजिटिव होगा इधर, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इसने इसको दे दिया, ये सी एन नेगेटिव था, इसने इस पॉजिटिव पास दे दिया, और ये जो एच पॉजिटिव बन गया ये फ्री रेडिकल होकर इसको दे दिया, और ये सी एन नेगेटिव आ गया, कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, और ये कह रहा है कि द सिंथेसिस शोन में बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोपेन वन ऑल, ठीक है। which show gives the correct reagent for step 1 and 2। स्टेप 1 में क्या हो सकता है, रिएजेंट्स जो होंगे वो HCl इस्तेमाल किया गया है, NaOH नहीं इस्तेमाल किया गया, और LiAlH फोर्स इस्तेमाल किया गया, ठीक है। फैक्ट्स हैं, the molecular formula of Z is C4H8O, the infrared spectrum opens के डांग, अच्छा, what could be Z? 30 P किधर आ रही है, आप ये मुझे बताएं, P किधर आ रही है, इधर आ रही है, इधर आ रही है, ठीक है। आ जाए डेटा बुकलेट की तरफ। पी गाई 1100 के पर 1100 पर, तो ये CO बॉन्ड प्रेजेंट है इधर, ठीक है। फिर पी गाई 1400 पर, फिर पी गाई 1600-1700 के दरमियान, सी डबल बॉन्ड हो, फिर पी का आपकी 3000 पर आ रही है कहीं, तो 3000 पर आ रही है, तो सी एच बॉन्ड है और एन एच बॉन्ड है, तो आपके पास इधर जो है, इधर आपके पास जो है सी ओ बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड भी हो सकता है, सी एच बॉन्ड भी हो सकता है। तो जब हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड आ गया, तो हमें पता चल गया है कि आंसर जो होगा वो इधर बी ए है या सी है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो सी डबल बॉन्ड ओ आया है वो किस पर आया है, इधर आया ना, ये 1600 के दरमियान वाली जगह, तो 1670 से 1740 कीटोन्स और एल्डिहाइड्स है, तो ये इसके दरमियान वाली जगह है, जिसकी वजह से हम ये रूलिंग मैं देता हूँ कि ये आंसर ए है, क्योंकि हमारे पास ये प्रेजेंट है, यानी सी 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 डबल बॉन्ड ओ, तो ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड प्रेजेंट है। हेंस आगे चलते हैं सेक्शन बी। अच्छा, सेक्शन बी में अब आपने खुद बताना है कि आंसर ए बी सी डी कौन सा है। ए, ठीक है, आप देख लें कि ए जो है इसका मतलब होता है 1 2 एंड 3 आर करेक्ट, बी का मतलब 1 एंड 2, सी का 2 एंड 3, डी का 1 ओनली, ठीक है। इन विच आयंस आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10, न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 10, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16, इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 16, 31 माइनस 15, इसके अंदर 12, और इसके अंदर 3, 11, तो सिर्फ 1 और 2 में, 1 और 2 का क्या मतलब है कि आंसर जो है वो बी है, ठीक है। Moving on, compound X is a straight chain hydrocarbon with an MR of 84. What can be determined about X? Um, its empirical formula, its molecular formula,
and whether X contains a C bond, C double bond C or not. सारा कुछ हम पता कर सकते हैं. Hence the answer is A because all are correct. और A जो होता है वो 1, 2 and 3 are correct. तो 1, 2 and 3 are correct. ठीक है. When a sample of ammonium chloride is formed, it decomposes into ammonia and hydrogen. When a mixture of hot ammonia and hydrogen chloride gas hits a cold surface, a white solid of ammonium chloride is formed. Actually, reaction 1 is in dynamic equilibrium. No, reaction 1 is reverse. Reaction 1 is endothermic reaction. So is C. Reaction 1 is not in a dynamic equilibrium. ठीक है. हाँ, reaction 1 is not in a dynamic equilibrium. अगला क्वेश्चन देखिए. हाइड्रोजन क्लोराइड gas is formed by the reaction shown. H2 gas plus Cl2 gas 2HCl. What will change the average kinetic energy of the reacting gas particles? Increasing the temperature. Kinetic energy क्या चीज़? Increasing time, increase the concentration of hydrogen. Yes. Cooling the reaction mixture and adding a catalyst. बिल्कुल. Adding a catalyst and increasing the concentration of chlorine. No. क्लोरीन की concentration increase करने से नहीं होगा. 1 और 2 ऑप्शंस जो हैं वो ठीक हैं. इसकी वजह से मैं रूलिंग देता हूँ कि आंसर बी होना चाहिए. आगे चलते हैं. Which oxides will cause the change in pH when added to water? So कैल्शियम ऑक्साइड Al2O3 नहीं नहीं एम नहीं कुछ करता, ना ही SiO2 करता है. तो आंसर डी है क्योंकि ओनली वन इज करेक्ट. Option 1 is correct. Which reaction routes can be used to make a pure sample of barium sulfate? Barium heat in oxygen product, then dilute HCl product, then dilute H2SO4 product, then filter, wash and dry. Yes, it can be used. अच्छा process है. Barium nitrate, strong heat in air, solid product, excessive water product, dilute. This is also good process. Barium hydroxide. तो ये तीनों बड़े अच्छे processes हैं and they can be used. Hence the answer is A. Cortisone is a synthetic hormone. Which classes of alcohol does this molecule contain? अच्छा जी. अब ये COH है या COH C है या COH है. ये इसमें सारे हैं. प्राइमरी अल्कोहल भी प्रेजेंट है, सेकेंडरी भी प्रेजेंट है, टर्शियरी भी प्रेजेंट है. तो आंसर ए होगा. इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो सारे वो होंगे ना, सारे क्लासेस ऑफ अल्कोहल होंगी. Which changes are commonly involved in the formation of an addition polymer? The formation of sigma bond, the formation of a pi bond, the change in hybridization. तो ये सारा कुछ addition polymerization में change हो जाता है. बिल्कुल correct facts हैं. Which alcohol can be oxidized to form an organic compound which will give colored precipitate with 2,4-D and pH, यानी कि 2,4-dinitrophenyl hydrazine reagent and alkaline aqueous iodine. तो बताएं कौन सा हो सकता है. मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का. ये हो सकता है और ये हो सकता है. ठीक है, तो ये दोनों हो सकते हैं. हाँ जी, तो आंसर सी है क्योंकि 2 and 3 आर दी ओनली वैलिड ऑप्शन. आखिरी क्वेश्चन. ग्रेट हो गया. Which mixtures form a carboxylic acids as one of the products? जी, ये पहला वाला जो है ये कार्बोनाइल कंपाउंड कीटोन है, तो ये कर रहा हो, ये करेगा. ठीक है. उसके अलावा जो दूसरा वाला है वो भी वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. तीसरा वाला नहीं हो सकता. तीसरा वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. 1 और 2 जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे H2SO4 के साथ. तो आंसर जो है वो बी होगा. ठीक है. अल्लाह के फजलो करम से हमने मई जून 2021
1-2 का एमसीक्यू का पेपर भी कंप्लीट कर दिया है और इंशाल्लाह जो कि हमने किया तो ठीक है अपनी तरफ से। अब आपने जो आंसर्स सारों ने लिखे हैं इसके जो साथ-साथ अटेम्प्ट भी किया है, ठीक है? वो आपने ज़रूर चेक भी करने हैं अपने आंसर, कहीं गलत हो तो हमें बता देना, हम करेक्शन भी करेंगे। बहरहाल ये क्वेश्चन 10 जो है ये आपने खुद करना है, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर इसका 0.125 आएगा, ठीक है? बाकी हमने पेपर कर लिया है। अगले लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। जी बस अब आप जा सकते हैं।